brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देश की राजधानी दिल्ली से एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की वर्दी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जिसने दिल्ली पुलिस की खाकी पर दाग लगा दिए हैं। जी हां, खबर यह है कि एक बार फिर दिल्ली पुलिस पर एक मामले को यानी एक साइबर के मामले को निपटाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। और ये रिश्वत मांगने का आरोप लगा है उस साइबर थाने में काम करने वाले एक कांस्टेबल और एक महिला सब इंस्पेक्टर पर। खबर यह है कि एक कांस्टेबल जो एक आरोपी यानी जिसके खिलाफ उन पुलिस वालों को केस करना चाहिए था, दरअसल उस मामले को निपटाने के लिए उस कांस्टेबल ने उस महिला सब इंस्पेक्टर के नाम पर उस आरोपी से 50,000 रुपए मांगे और कहा कि ये 50,000 रुपए दे दो और हम आपका केस निपटा देंगे। अब क्या है ये पूरा मामला और कैसे ये पूरा मामला खुला और ये जो पुलिस वाले हैं यानी कि कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर, इनका क्या हुआ, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला हरिनगर स्थित वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के साइबर थाने का है, जहां पर 9 जुलाई साल 2024 को एक शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के साथ एक सीडी भी थी और उसमें काफी सारे सबूत थे। ये शिकायत दर्ज कराई गई थी दरअसल पेटीएम में केवाईसी के जरिए फ्रॉड की। एक शिकायत में पीड़ित ने कहा कि उसके पेटीएम में केवाईसी के जरिए फ्रॉड किया गया है और इस मामले में शिकायत उसने इस थाने में यानी इस साइबर थाने में दर्ज कराई। शिकायत होने के बाद जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, पुलिस ने पहले तो उस आरोपी को थाने में बुलाया। पहले दिन उससे नॉर्मल पूछताछ की गई और उसे घर भेज दिया गया। लेकिन यहीं से रिश्वत मांगने का खेल शुरू होता है, क्योंकि दूसरे दिन यानी अगले ही दिन उस आरोपी को फिर से थाने में बुलाया जाता है और इस बार पहले तो उसे 8 घंटे थाने के बाहर खड़ा किया जाता है। उसके बाद उसे पूछताछ के लिए थाने के अंदर बुलाया जाता है और आरोप ये है कि कांस्टेबल यानी जिस पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं वो कांस्टेबल उस आरोपी को बहुत परेशान करता है और बाद में ये कहता है कि मैडम ने कहा है कि 50,000 रुपए दे दो और हम आपका ये जो केस है, साइबर का ये जो केस है, उसे खत्म कर देंगे, उसे निपटा देंगे और आप इस केस से छूट जाएंगे, आपका इस केस से पीछा छूट जाएगा। अब कांस्टेबल जब रिश्वत की डिमांड करता है तो आरोपी ये कहता है कि आप एक बार इस पूरे मामले की जांच करा लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इस पर कांस्टेबल कहता है कि फालतू में तू अंदर चला जाएगा, मेरी बात मान, एक काम कर 25,000 रुपए दे दे और इस मामले को सुलटा लेते हैं। इतना ही नहीं, ये जो कांस्टेबल है ये इस आरोपी के माता पिता को भी बुलाता है और सेम यही बात उसके माता पिता से भी कहता है। इसके बाद जो माता पिता हैं वो 2 दिन का समय मांगते हैं। परिवार का कहना है कि वो काफी डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम कुछ अरेंज करते हैं। अब 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन के बाद कांस्टेबल फिर से फोन करता है और रिश्वत की डिमांड करता है। कई व्हाट्सएप कॉल भी करता है और कई टेक्स्ट मैसेज भी करता है, लेकिन यही करके कांस्टेबल फंस जाता है, क्योंकि जो आरोपी है वो इस मानसिक प्रताड़ना से इतना परेशान हो गया था कि वो सारे उस कांस्टेबल के रिश्वत मांगने वाले कॉल्स, चैट और कुछ व्हाट्सएप कॉल जिसे उस आरोपी ने दूसरे फोन से रिकॉर्ड किया था, सब कुछ इकट्ठा करके सबूत के तौर पर विजिलेंस को सौंप देता है और विजिलेंस में इस पूरे मामले की शिकायत कर देता है। अब विजिलेंस वालों को शिकायत मिलने के बाद उनके कान खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले तो उस कांस्टेबल पर एक्शन होता है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है, क्योंकि उस कांस्टेबल के खिलाफ तो सीधे सबूत विजिलेंस को दिए गए थे, जिसमें व्हाट्सएप कॉल थी जो रिकॉर्ड की गई थी दूसरे फोन से, नॉर्मल कॉल थी जिसे रिकॉर्ड किया गया था और साथ ही कुछ व्हाट्सएप चैट थी जिसमें साफ साफ रिश्वत मांगी जा रही थी। अब ऐसे में सवाल ये निकल कर आया कि कांस्टेबल ने जो कहा कि मैडम ने 50,000 रुपए मांगे हैं, वो मैडम है कौन? तो इस मामले के सामने आने के बाद उन मैडम यानी कि महिला सब इंस्पेक्टर को भी फिलहाल थाने से हटा दिया गया है और फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है कि
कांस्टेबल जिसके खिलाफ सीधे सबूत मिले उसके खिलाफ तो कार्रवाई हुई, लेकिन कांस्टेबल ने जिस महिला सब इंस्पेक्टर के नाम पर मैडम कह के पैसे मांगे, उन मैडम की यानी उन मैडम इंस्पेक्टर की इस पूरे केस में, रिश्वत वाले मामले में क्या सीधी भूमिका है, या फिर कांस्टेबल ने अपना रौब जमाने के लिए महिला सब इंस्पेक्टर का नाम इस्तेमाल करके रिश्वत मांगी, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब इस जांच में जो निकलकर सामने आएगा वो तो वक्त बताएगा, वो हम भी आपको बताएंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर दिल्ली पुलिस की वर्दी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पहला मामला ऐसा नहीं है जब किसी पुलिस वाले पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं और उसके बाद इस मामले में किसी पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया गया है। ऐसे कई मामले दिल्ली में लगातार एक के बाद एक निकलकर सामने आते जा रहे हैं, जिससे जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस की वर्दी पर से लोगों का भरोसा टूट रहा है।